हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीमान इंटीग्रल चैप्टर की आगे की एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहती है? शो दैट द फंक्शन f defined on closed interval 0 1 by fx is equal to 1 minus 1 1 if x is rational and minus 1 if x is irrational is bounded but not Riemann integrable. हाँ जी, लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। हाँ जी, फंक्शन क्या है? ये वैल्यू ले रहा है 1 जब x रैशनल है और -1 इफ x इज इरेशनल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू शो दैट द फंक्शन इज बाउंडेड। इट इज वेरी ऑब्वियसली क्लियर दैट फंक्शन जो है वो वैल्यूज ही दो ले रहा है, या 1 या -1। ठीक है, इन ऑल द केसेस एफ एक्स का जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का मॉड इज 1, -1 का मॉड भी 1। ठीक है, सो एफ एक्स का जो मॉडुलस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मीन्स फंक्शन एफ इज बाउंडेड, क्योंकि अगर एफ की सभी वैल्यूज का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू समथिंग हो, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड होता है। क्लियरली इसकी सारी वैल्यूज किससे छोटी हैं? 2 से। ठीक है, तो फंक्शन इज बाउंडेड। नाउ वी आर टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। इट मीन्स इसका जो अपर इंटीग्रल होगा वो लोअर इंटीग्रल के बराबर नहीं होना चाहिए। लेट अस सी, कंसीडर द पार्टीशन। हम क्या करेंगे? इस इंटरवल 0 1 को n पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 1 को n पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, अब टोटल लेंथ क्या है? 1 - 0 इस इंटरवल की, दैट इज 1। ठीक है, अब टोटल लेंथ 1 को n पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, हर एक सब इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/n। तो दी 0 प्लस 1/n, 1/n प्लस 1/n, 2/n, 3/n, second last will be n minus 1/n, and third will be last will be n/n. So we consider the partition 0 1/n, 2/n, 3/n, r minus 1/n, 1 of 0 1, where we have divided the interval 0 1 into n equal parts, right? अब हम क्या करेंगे? इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग यूपीएफ निकालेंगे और एलपीएफ निकालेंगे। ठीक है, यूपीएफ भी हमारे पास एन की टर्म्स में आ जाएगा, एलपीएफ की भी एन की टर्म्स में। देन वी टेक द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, वहां से अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। व्हाट विल बी UPF? What will be upper sum corresponding to this partition? By definition, it is sigma r varying from 1 to n, right? हाँ जी, what is rth subinterval here? Rth subinterval here, this is first, this is second, this is third. So what will be rth subinterval? R minus 1/n to r by n. This will be rth subinterval. ठीक है, अब हमें पता है किसी भी इंटरवल में रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं, राइट? तो फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर 1 और -1 दोनों वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, तो 1 और -1 दोनों वैल्यूज ले रहा है और कोई वैल्यू नहीं ले रहा, सिर्फ यही ले रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की होगी 1 और छोटी वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, तो व्हाट विल बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ओवर दिस इंटरवल? 1, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 इंटू लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल विच इज 1/n। सो इट इज 1/n बाहर, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1। ठीक है, दैट इज वी आर एडिंग 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। सो दिस इज 1/n टाइम्स n और n कैंसल, सो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो UPF is equal to 1. Same way we can find LPF, lower sum.
लोअर सम क्या होगा, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ ओवर दिस इंटरवल ओवर rth सब इंटरवल क्या होगा, -1, सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या है, -1 इंटू लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल rth सब इंटरवल दैट इज 1/n, 1/n अगेन बाहर, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n -1 को हम ऐड करें कितनी बार, n टाइम्स, सो दिस विल बी -n upon n is -1. So what is upper integral, that is 0 to 1 upper bar f dx, it is limit n tending to infinity upf, that is limit n tending to infinity 1 or limit of 1 is 1. What is lower integral, it is limit n tending to infinity lpf, that is limit n tending to infinity -1 और -1 की लिमिट क्या है, -1. So upper integral is equal to 1, lower integral is equal to 1 since both are not same. ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, then we will say the function f is not Riemann integrable. ठीक है, next example number 5. It says if a function f defined on interval 0 to a where a is any positive real number by fx is equal to x cube, then show that f is Riemann integrable and 0 to a f dx is same as a4 by 4. ठीक है, इस फंक्शन को हमने शो करना है that this function is Riemann integrable और इसका जो इंटीग्रल है वो बराबर किसके है, a4 by 4 के. सॉल्यूशन, हाँ जी, वी हैव द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, और इंटरवल क्या है, 0 से लेके 1 तक. हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के एन पार्ट्स कर देंगे. ठीक है, तो इस इंटरवल के एन पार्ट्स करने का मतलब दिस इज 0, दिस इज a बाई एन. ठीक है, क्योंकि 0 to a कितनी लेंथ होगी टोटल, a के एन पार्ट्स अगर हम करेंगे तो a बाई एन बनेगा, 0 प्लस a बाई एन प्लस a बाई एन, 2a बाई एन, 3a by n, and second last will be n minus 1 a by n, and last will be n a by n. ठीक है, तो हमने क्या किया है, 0a इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, you choose this partition, means this is not partition, p to b, which set 0 a by n, 2a by n, 3a by n, n minus 1 a by n, and a by n. So what will be corresponding to this partition, what will be rth subinterval, rth subinterval किसके बराबर होगा, this is first subinterval, this is second subinterval, this is third subinterval. So what will be rth subinterval, first, second, third, so it will be r minus 1 a upon n comma r a upon n. ठीक है, हाँ जी. Now the given function is what, fx is equal to x cube, right? और ये बिल्कुल इजीली हम चेक कर सकते हैं, if x is bigger than y, x cube is bigger than y cube, that is fx is greater than fy. That means अगर x y से बड़ा है तो fx भी fy से बड़ा है. It means the function f is monotonically increasing. ठीक है, तो इस इंटरवल के ऊपर जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो राइट हैंड पॉइंट पे आएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे आएगी, सिंस द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. ठीक है, सो व्हाट विल बी एम आर, इट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ओवर rth सब इंटरवल. किसके बराबर होगा, और लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की कहाँ पे होगी, राइट हैंड पॉइंट पे. इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
आर ए अपॉन एन का होल क्यूब, दैट इज आर क्यूब ए क्यूब अपॉन एन क्यूब. ठीक है. व्हाट विल बी स्मॉल एम आर? इट विल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ ओवर rth सब इंटरवल. ठीक है. और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर कहाँ जाएगी? लेफ्ट हैंड पॉइंट पे. ठीक है. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? r माइनस वन इंटू ए अपॉन एन का क्यूब, दैट इज r माइनस वन क्यूब ए क्यूब अपॉन एन क्यूब. राइट. सो व्हाट विल बी UPF? What will be UPF corresponding to this partition? UPF will be sigma r varying from 1 to n mr into length of the rth subinterval, which is sigma r varying from 1 to n. ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने निकाली है, r क्यूब a क्यूब अपॉन n क्यूब. एंड व्हाट इज डेल्टा r? लेंथ ऑफ rth सबइंटरवल. और सभी सब इंटरवल्स की लेंथ कितनी है? 1 over n. सो इट इज 1 over n raised to 4 a क्यूब बाहर, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 to n r क्यूब. ठीक है. व्हाट इज दिस? a क्यूब अपॉन n रेज टू 4, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब. व्हाट इज दिस? a क्यूब अपॉन n रेज टू 4, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, a क्यूब अपॉन n रेज टू 4, n स्क्वायर कॉमन, यहां से भी n स्क्वायर कॉमन, अपॉन 4, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर. तो ये n स्क्वायर n 4 के साथ कैंसिल. नाउ व्हाट इज दिस? 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू a क्यूब अपॉन 4. सो व्हाट इज upper integral 0 to a f dx, that will be limit n tending to infinity 1 plus 1 by n का whole square a cube upon 4, that is 1 plus 0 का whole square into a cube upon 4, which is nothing but a cube upon 4. ठीक है जी. Same way you will calculate lower integral. लोअर इंटीग्रल में क्या होगा? यू विल कैलकुलेट LPF, वो n की फॉर्म में आएगा, उसकी लिमिट लोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यू विल सी दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू a क्यूब अपॉन 4. सो अपर इंटीग्रल इज सेम एज लोअर इंटीग्रल, देयरफॉर द फंक्शन f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर 0 to a. ठीक है. एंड व्हाट इज द इंटीग्रल? और ये इंटीग्रल बराबर किसके होगा? दिस कॉमन वैल्यू के, दैट इज a क्यूब अपॉन 4. राइट. सो जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करते जाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. नेक्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल जो इन्होंने सबसे लास्ट में रखी है. एग्जांपल नंबर 6. शो दैट द फंक्शन fx equal to x varying over 0 to 1 is integrable and show that 0 to 1 f dx is equal to 1 by 2. ठीक है. हाँ जी. So again process is same. Function is fx is equal to x. Interval is 0 to 1. इसके हम क्या करेंगे? n सब पार्ट्स, 1 by n, 2 by n, 3 by n, n minus 1 by n, and last one is n by n. So what is rth subinterval? Rth subinterval will be r minus 1 by n, r by n. ठीक है. So what you can see here, fx equal to x. Obviously the function is monotonically increasing. So जो कैपिटल MR होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा, दैट विल बी अटेन्ड एट राइट हैंड पॉइंट. और r by n पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? r by n, बिकॉज fx इज इक्वल टू x. एंड स्मॉल mr क्या होगा?
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड पॉइंट पे होगी, दैट इज r माइनस 1/n. ठीक है, सो व्हाट विल बी यूपीएफ sigma r varying from 1 to n mr into delta, that is sigma r varying from 1 to n r by n into 1 by n, that is 1 by n square bahar, sigma r equal to 1 to n r, it is 1 by n square n into n plus 1 by 2. So what is this equal to? N 1 over n square common, 1 plus 1 by n upon 2, n square cancel. So what is this? 1 by 2 times 1 plus 1 by n. ठीक है, same way you will calculate LPF, sigma r varying from 1 to n, small mr into delta, that is sigma r varying from 1 to n, r minus 1 by n into 1 by n, 1 by n square बाहर, यहां से क्या फॉर्मूला लगेगा? 0 plus 1 plus 2 up to n minus 1. Sum of first n minus 1 natural number is n minus 1 times n upon 2. ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर कॉमन लेके, इट विल बी LPF will be 1 by 2 1 minus 1 by n. So upper integral 0 to 1, it will be limit n tending to infinity 1 by 2 1 plus 1 by n, which is 1 by 2. Same way lower integral will be limit n tending to infinity 1 by 2 1 minus 1 by n, that is also equal to 1 by 2. ठीक है, since upper integral is same as lower integral, therefore the function f is Riemann integrable. And what is the integral equal to? It is equal to 1 by 2. Is it clear? ठीक है, तो after doing these examples you can complete your exercise 1.1. ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी. सेकंड में है गिवन एग्जांपल टू शो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल. आपने एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देनी है जो बाउंडेड है बट इंटीग्रेबल नहीं है. वो एग्जांपल हमने आज ही की है. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल एंड -1 इफ एक्स इज इरैशनल. ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इट इज बाउंडेड बट नॉट रीमन इंटीग्रेबल. ठीक है, give an example of a function which is Riemann integrable but it is not monotonic on 0 1. ठीक है, तो ये भी आप सोच सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इजी. फोर्थ क्वेश्चन इज इजी. आई थिंक यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. इफ अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो वो 8th और 9th क्वेश्चन में आ सकती है. ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क वेदर यू विल बी एबल टू डू दिस और नॉट. अगर तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको अगले लेक्चर में ये वीडियो बना के बता दूंगी. ठीक है जी, थैंक यू.